क्या बोलते हैं कि वेट डेंसिटी, ठीक है, वेट डेंसिटी जिसे हम स्पेसिफिक वेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे हम गामा या स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। गामा या स्मॉल डब्ल्यू बराबर जो होता है कैपिटल डब्ल्यू बट्टे वी। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, जो फ्लूइड का वेट है, यानी फ्लूइड का जो भार होता है उसे हम कैपिटल डब्ल्यू से यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। वेट ऑफ आपका फ्लूइड, वी क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है, ठीक है, ओके। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो हम जानते हैं कि इसका मात्रक क्या बनेगा। इसका मात्रक हमारा होता है क्या, भार का मात्रक होता है न्यूटन और वॉल्यूम का मात्रक होता है मीटर का क्यूब। इस प्रकार क्या बोलते हैं, अगर देखा जाए स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी का जो मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, ठीक। अच्छा, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो अगर हम मान लें क्या बोलते हैं ये कोई, अगर हम मान लें कि ये कोई क्या बोलते हैं कि एक क्यूब है, ठीक है, ये क्या है, क्यूब है जिसकी ये लंबाई है, ठीक है, आपका यहाँ पे चौड़ाई है, ये क्या है आपकी ऊंचाई है, ठीक है। अगर इसकी सारी डायमेंशन को हम एक मान लेते हैं, यानी लंबाई भी एक मान लें, चौड़ाई भी एक मान लें, ऊंचाई भी एक मान लें, ठीक है, तो हमारा जो बनेगा यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसे। तो ये 1 मीटर और ये भी क्या 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर भी आपकी ऊंचाई भी मान लेते हैं। इसका जो वॉल्यूम होगा हमारा क्या होगा 1 गुणे 1, यानी आपका एक आपका क्या हो जाएगा मीटर का क्यूब हो जाएगा, जिसे हम यूनिट आपका वॉल्यूम बोल सकते हैं, यानी एकांक आपका क्या है आयतन, ठीक। तो यूनिट वॉल्यूम में जितनी आप क्या बोलते हैं वेट ऑफ फ्लूइड की मात्रा होगी उसी को हम क्या कहेंगे, वेट डेंसिटी कहेंगे या स्पेसिफिक वेट कहेंगे, ठीक है। अर्थात कहा जा सकता है किसी मटेरियल की वेट डेंसिटी उस मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम में यूनिट आयतन का भार होता है। यूनिट आयतन का क्या होता है दोस्त, भार होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं, अगर हम इसके डायमेंशन फार्मूले की बात करें, ठीक, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या न्यूटन लिखा है, तो न्यूटन जैसे बल का मात्रक होता है या बराबर क्या यम है, ठीक है। तो इसकी आपकी डायमेंशन फार्मूला बन जाता है यम का क्या हो जाएगा आपका मीटर होता है, यम बराबर क्या यम है ना, द्रव्यमान गुणे आपका त्वरण आते आपका ये यम हो जाएगा। इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी T-2 आपका बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर इसका निकालेंगे हम गामा या स्मॉल डब्ल्यू जिसको बोला जाता है, स्पेसिफिक वेट का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा यम यल T-2, ठीक है, और बट्टे क्या आ जाएगा मीटर का क्यूब है यल का क्यूब, यहाँ पे देखो कट जाएगा, इस तरह से मिल जाएगा क्या डायमेंशन फार्मूला हमारा यम यल -2 T-2। तो ये आपका क्या हो जाएगा वेट डेंसिटी का क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन फार्मूला मिल जाएगा, वेट डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, अगर यहाँ पे एक चीज़ देखें तो हम देख ये रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे अगर हम क्या करें यहाँ से गामा या स्मॉल डब्ल्यू बराबर देख रहे हैं क्या है W/V, और W बराबर हम जानते हैं होता है क्या बाबू mg। W बराबर क्या होता है mg, हम यहाँ पे mg लिख लिए और बट्टे v, ठीक है। हम पढ़ के आए हैं, हम पीछे पढ़ के आए हैं, हमने डेंसिटी का लेक्चर लिया है, उसमें बताया है कि m/v बराबर होता है क्या आपका बाबू रो, तो रो इंटू क्या हो जाएगा जी, ठीक है। तो मात्रक तो वही होगा न्यूटन पर मीटर क्यूब, मात्रक तो वही होगा न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि अगर मान लो हमसे कोई पूछे कि वाटर का क्या पूछे, वाटर की वेट डेंसिटी बताइए, वाटर की वेट डेंसिटी बताइए, तो गामा या स्मॉल डब्ल्यू बराबर आपका हो जाएगा रो वाटर गुणे जी। तो हम जानते हैं कि आपका क्या होता है रो वाटर होता है 1000, ठीक है,
इंटू जी का मान होता है 9.81। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो जाएगा 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा, कंपटीशन में आता है कभी कभी कि वाटर की वेट डेंसिटी कितनी होती है, आपको कितना आ जाएगा वो 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। या इसी कभी कभी कंपटीशन में करता क्या है, ऐसे दे देता है विकल्पों में 9.810 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। या इसी को हम लिख सकते हैं क्या 9.810 किलो क्या हो जाएगा वो पास्कल, क्योंकि हम पढ़े हैं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्या होता है 1 पास्कल होता है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर कोई कह दे हमें पूछ ले कि मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं कि जो मरकरी होती है उसका आप वेट डेंसिटी बताइए। तो अगर देखा जाए तो मरकरी की वेट डेंसिटी कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ से, गामा Hg बराबर रो एच जी इंटू क्या आ जाएगा जी। ठीक, तो हम जानते हैं जो आपकी मरकरी होती है उसकी जो डेंसिटी होती है 13,600 होती है। यहाँ लिखेंगे 13,600 गुणे 9.81 जो वैल्यू आ जाएगी 133416 क्या होगा आपका यहाँ से न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको भी तो हम चाहे चेंज कर सकते हैं, अगर मान लो किलो न्यूटन लिखना चाहते हैं तो 133.416 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं। अगर पास्कल में लिखना चाहते हैं तो 133.416 किलो पास्कल क्या हो पास्कल। तो आपको क्या हो जाएगा इसकी डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर हम ध्यान से एक बात देखें तो यहाँ पे वाटर की जो आपकी मतलब वेट डेंसिटी आई है 9 इतना आई है 9.810 किलो पास्कल आई है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या बोलते हैं इसकी आपकी इतनी आई है। ठीक है, अगर हम बात करें अगर हम यहाँ से बात करें कि वेट डेंसिटी जो वाटर की अधिक होती है कि मरकरी होती है, तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जो आपका गामा Hg ग्रेटर देन क्या है आपका गामा वाटर क्या दोस्त गामा वाटर, यानी जो आपका मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है वाटर की डेंसिटी से अधिक होती है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो आपका मतलब डेंसिटी होती है किसका मरकरी का, वो क्या होता है आपका 13.6 गुना अधिक होती है डेंसिटी किससे वाटर से। मतलब जो आपका वो जो मरकरी होती है उसका जो डेंसिटी होती है 13.6 गुना क्या होती है अधिक होती है किससे वाटर की डेंसिटी से। ठीक है, इसका मतलब ये बात तो हम समझ चुके हैं, अब अगर हमसे कोई कहे कि वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी में कौन अधिक होता है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देख रहे हो अगर मास डेंसिटी की बात करेंगे तो 1000 होता है वाटर का अगर मास डेंसिटी की बात करोगे तो वो होता है कितना आपका 1000। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे वेट डेंसिटी की तो वाटर की जो आपकी वेट डेंसिटी होती है कितनी होती है, देखो आपका यहाँ पे 9810 होती है 9810 होती है। ठीक है, ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं कि अगर हम यहाँ पे ये सब चीज़ें देखें तो हमें एक बात और समझ में आ रही है कि जो वेट डेंसिटी होती है मास डेंसिटी से क्या होती है अधिक होती है, क्योंकि यह जो आपका जी है यानी ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होता है उस पर भी निर्भर करती है। और एक बात अगर हम ध्यान दें तो वेट डेंसिटी क्या होती है प्रत्येक स्थान पे बदल भी सकती है, क्योंकि जी का मान भी क्या होता है वो हर स्थान पे बदलता रहता है। जी का मान क्या होता है
प्रत्येक स्थान पे क्या होता है, बदलता रहता है। ये तो बात हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये बात हमको समझ में आ चुकी है, ये बात हमको समझ में आ चुकी है, ठीक है।